3-4 दिन से हो रही बारिश ने जहां तपती गर्मी से राहत दी थी, वहीं आम जनमानस की परेशानियां भी बढ़ा दी थी। उफनते नाले और सड़क पर बहते गंदे पानी ने सभी का घर से निकलना मुहाल कर रखा था। तनु तो बिल्डिंग के दूसरे माले पर रहती थी तो थोड़ी राहत थी, नहीं तो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले तो डिब्बों बाल्टियों से कमरों में घुसा पानी निकाल रहे थे। बालकनी से ये सब देखती तनु की माँ पुष्पा जी परेशान सी होकर तनु से बोली, कितना परेशान हो रहे हैं नीचे सब। ये बारिश भी बड़ी अजीब है, होती नहीं है तो सब गर्मी से दुखी होते हैं और जब होती है तो पानी से दुखी होते हैं। अरे माँ, ये तो हर बार का है। नगर निगम वाले बारिश से पहले नदी नालों की सफाई नहीं करवाते, ना ही हम खुद ध्यान देते हैं। बाद में जब सड़कों पर नदी का पानी आ जाता है तब सरकार का रोना रोते रहते हैं। चलो छोड़ो मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम है, चलो आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं। कहते हुए तनु रसोई में चली गई। ये है तनु और उसकी माँ पुष्पा, जो 2 नदियों से घिरे एक शहर में अकेले ही 2 कमरे के घर में रहती हैं। तनु के पापा तो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तब से उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब तनु एक सरकारी स्कूल में टीचर है। अभी कुछ दिन पहले ही पुष्पा जी ने तनु के पसंद के लड़के से उसकी सगाई करवा दी है। दोनों माँ बेटी साथ में बहुत खुश हैं, पर आज की बारिश पुष्पा जी को कुछ बेचैन कर रही थी। पर तनु ने उनकी परेशानी को नॉर्मल समझकर उन्हें अपनी बातों से बहलाने की कोशिश कर रही है। यूं ही कभी हल्की कभी ज्यादा बारिश होते होते रात गहराने लगी थी। वैसे भी बरसात में रात कुछ ज्यादा ही काली होती है। उस पर सोने में सुहागा ये की लाइट भी गायब थी। तनु जहां खा पी कर आराम से मोबाइल देखने में मस्त थी, वहीं पुष्पा जी बेचैन सी एक बैग में खाने का सूखा सामान, घर पर रखी ज्वेलरी, कैश, कार्ड और जरूरत का कुछ सामान रखने में लगी हुई थी। तो तनु हंसते हुए बोली, क्या माँ, कितना नेगेटिव सोच रही हैं आप? नीचे जरा सा पानी क्या भर गया, आप तो घर छोड़ने का सोचने लगी। पुष्पा जी तनु के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ना बिटिया ना, मैं तो इस घर से मर के ही बाहर निकलूं। इस घर में तेरे पापा की, तेरे बचपन की ना जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। ये घर नहीं, मेरे जीवन का साथी है। हम दोनों ने अच्छा बुरा हर प्रकार का समय देखा है। मैं इस घर को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती, पर पता नहीं क्यों आज लग रहा है जैसे ये घर हमें दूर करना चाहता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बता रही है कि जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। माँ की बात सुनकर अब तनु भी थोड़ा परेशान हो गई, तो अपनी माँ से बोली, माँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलो चलते हैं यहाँ से। कोई होटल या धर्मशाला में एक कमरा किराए से ले लेंगे, फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस अपने घर पर आ जाएंगे। हाँ बिटिया, हम भी यही सोच रहे हैं, पर अभी तो रात हो गई है और चारों तरफ सड़कों पर पानी भरा है तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम सुबह ही कहीं और चलेंगे। मेरा तो कुछ नहीं, पर मैं तुझे किसी भी खतरे में नहीं रखना चाहती। जब पुष्पा जी ने अपनी आंखों में आंसू भर पूरे घर को प्यार से निहारते हुए कहा तो तनु उनके गले से चिपट गई। ये एक माँ ही होती है जो खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है और उसे हर खतरे से दूर रखना चाहती है। ये सोचकर तनु की आंखों से भी आंसुओं की बरसात होने लगी। उस रात घर के बाहर और अंदर दोनों जगह पानी ही पानी था। बाहर आसमानी बरसात का और अंदर भावनाओं की बरसात का। दोनों माँ बेटी यूं ही भावनाओं से ओतप्रोत होकर साथ में ही सो गई। आधी रात हुई होगी कि बाहर हो रहे शोर से उनकी नींद खुली। दोनों ने बालकनी में झांक कर देखा तो उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। बाहर का मंजर बहुत ही भयानक था। बारिश ने अपना रौद्र रूप धर लिया था। शायद किसी नदी का बांध टूट गया था, इसलिए सड़कें नदी बन गई थी और पानी ने ग्राउंड फ्लोर के मकानों को आधे से ज्यादा डुबो दिया था और उसकी बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा भी भरभरा कर गिर गया था, जिससे उसमें रहने वाले लोग शायद दब गए थे। ये शोर भी वहीं से अपनों को बचाने की गुहार लगाते लोगों और सभी को बचाने की कोशिश करते कुछ प्रशासनिक लोगों का था। तनु ने देखा उसकी बालकनी की दीवार भी चटक गई थी, शायद उसका घर भी गिरने वाला था। तो वो वहीं खड़े हो डर कर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर कुछ टॉर्च की रोशनियां उसकी बालकनी की तरफ उठी तो वो हाथ उठा और जोर से चिल्लाने लगी। तभी एक रस्सी में फंसा लोहे का कांटा छज्जे पर लगी लोहे की ग्रिल में फंसा और 2 लोग वहां पहुंच गए। आनन फानन में माँ ने वो बैग उसकी पीठ पर बांध दिया। वो चिल्लाती रही कि माँ आप जाओ पहले, पर माँ तो माँ होती है। उन्होंने जबरन तनु को उस रस्सी पर धकेल दिया। अभी तनु उस बचाव कर्मी के साथ रस्सी पकड़े कुछ दूर ही पहुंची होगी
कि धड़ाम की आवाज के साथ उसके घर की पूरी बिल्डिंग गिर गई और शायद माँ भी। माँ चिल्लाते हुए तन्नू के हाथ से भी रस्सी छूट गई और वो छपाक से पानी में गिर गई। पर उस बचाव कर्मी ने उसे डूबने ना दिया और पानी में तैरते हुए वो उसे सुरक्षित जगह पर ले आया। पानी उतरने तक वो हर घायल को देखने जाती, शायद वो उसकी माँ हो, पर माँ नहीं मिली। 4 दिन तक वो राहत शिविर में रही, पर उसे किसी भी चीज की कमी नहीं लगी सिवाय माँ के, क्योंकि माँ ने उस बैग में जरूरत की हर चीज रखी थी, यहाँ तक कि सैनिटरी पैड भी। पता नहीं माँ को ये सब कैसे पता चल गया था। 5वें दिन तो वो खुद ही अपने घर के पास पहुंच गई। वहां जब मलबा हटाया गया तो माँ निकली, अपनी ही घर के फर्श के टुकड़े पर अपनी ही घर की छत को ओढ़े। माँ ने सही कहा था कि वो इस घर से मरने के बाद ही निकलेगी, और वही हुआ। तनु का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वो बार बार सोचती कि काश माँ की बेचैनी की वजह जान सकती। वो क्यों नहीं माँ को माँ की तरह प्यार कर पाई। जिस तरह माँ को मुसीबत का पूर्व अनुमान हो रहा था, वो क्यों नहीं पहले से इस मुसीबत का अंदाजा लगा पाई। यातायात चालू होते ही उसका मंगेतर अपने परिवार के साथ पहुंच गए थे। माँ तो जाते जाते ये जिम्मेदारी भी पूरी कर गई थी। उसे कभी अकेला ना रहना पड़े तो एक साथी पहले ही दे गई थी। आसमानी बाढ़ तो आकर चली गई थी, पर तनु को जिंदगी भर के लिए एक ऐसी बाढ़ में धकेल कर जिसमें शायद वो अब हर बरसात में डूबेगी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।